भागलपुर नगर निगम के महापौर सीमा शाह और उप महापौर राजेश वर्मा की कुर्सी एक बार फिर से बच गई है। आज नगर निगम के सदन में महापौर सीमा शाह और महापौर राजेश वर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पार्षदों की बैठक बुलाई गई थी, परंतु अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरूरी पार्षदों की संख्या पूरी नहीं हो पाने के कारण अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। अविश्वास प्रस्ताव गिरने से पिछले 10 दिनों से भागलपुर नगर निगम में चली आ रही राजनीतिक सरगर्मी का पटाक्षेप हुआ। वहीं अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद मेयर सीमा शाह ने इसे सत्य की जीत बताया, तो वहीं उप महापौर राजेश वर्मा ने विरोधी खेमे पर अपने खिलाफ साजिश के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कहते हुए विरोधियों को नगर निगम चुनाव में अपनी ताकत आजमाइश की चुनौती दे डाली। देखिए, जो अविश्वास लगाया गया था वो विश्वास में तब्दील हुआ, जो कि पहले ही होना था, क्योंकि ये अविश्वास था ही नहीं। ये मेरे विधानसभा चुनाव को लड़ने का नतीजा था कि हम पर अविश्वास लगाकर मुझे पद से गिराकर कुछ लोग अपने आप को मजबूत साबित करना चाह रहे थे, और ये साबित करना चाह रहे थे कि मैं ही मेयर और डिप्टी मेयर और विधायक बनाता हूं। उनका ये भ्रम हम लोगों ने फिर से तोड़ दिया। अब वार्ड का चुनाव है, अगर उनको और भ्रम है तो वार्ड के चुनाव में 2022 में भागलपुर जरूर आइएगा कि आप वार्ड पार्षद भी बना सकते कि नहीं बना सकते, वो भी एक बार देख लिया। ये दूसरी बार है जब अविश्वास प्रस्ताव आपके खिलाफ लाया गया। देखिए, पहली बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वहाँ पर भी हम लोगों ने जीत हासिल की। दोबारा जो अविश्वास लाया गया उसके पीछे की वजह कोई काम नहीं। अभी तो कोरोना काल खत्म हुआ था, फिर चुनाव खत्म हुआ, अब काम शुरू होता है, वापस से अड़चन लगाएगी। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो अपनी देखिए, हम पैसे वाले हैं नहीं, इसमें पैसे वाले थे जो आज ये खेल किया है, और उसमें हमको जो परेशान किए सिर्फ हम ऊपर वाले विश्वास करते हैं, क्योंकि हम किसी पे विश्वास नहीं करते, सिर्फ ऊपर वाले विश्वास करते हैं। आज वो विश्वास हमको अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक की कार्रवाई के लिए वार्ड पार्षद सरजुग शाह को अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। मजिस्ट्रेट के रूप में अवर योजना पदाधिकारी राजकुमार जायसवाल, जबकि पर्यवेक्षक के तौर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह मौजूद थे। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 1 बजे का समय नगर आयुक्त जी प्रियदर्शनी के द्वारा दिया गया था। 1 बजे के बाद विरोधी खेमे के पार्षद एक-एक कर जुटने शुरू हुए, पर जरूरी पार्षदों की संख्या जो कि 26 थी के बदले केवल 21 पार्षद 1:50 तक पहुँच सके थे। आखिर में एक पार्षद पहुंचे। इस प्रकार 2 बजे के पहले तक केवल 22 पार्षद पहुंच सके। 1:58 पर नगर निगम के मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया गया, जिसके बाद पार्षदों के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। वहीं 1:30 बजे के आसपास में महापौर सीमा शाह और उप महापौर राजेश वर्मा नगर निगम पहुंचे। 2 बजे से नगर निगम के सभा कक्ष में कार्रवाई प्रारंभ हुई। लगभग 1 घंटे तक चली कार्रवाई में मौजूद 22 पार्षदों ने तय किया कि वर्तमान मेयर सीमा शाह और उप महापौर राजेश वर्मा नगर निगम के काम को और विकास कार्यों को अच्छे से करे, इसके लिए अपना समर्थन दे दिया। इस प्रकार पर्याप्त संख्या बल न पहुंचने के कारण अविश्वास प्रस्ताव पर बुलाई गई बैठक रद्द हो गई। कार्रवाई जो पेड में था उसमें 4 कॉलम था, चारों कॉलम में बहस हुआ। बहस होने के बाद पक्ष विपक्ष दोनों का जो है चला, बस यही हुआ, हो हंगामा नहीं हुआ, प्रेम भाव से हुआ। लास्ट में जो है समर्थन डिप्टी मेयर और महापौर महोदया को ही दे दिया गया। हम लोग कार्य संचालन कराए, मुझे ऑब्जर्व करना था, प्रक्रिया ऑब्जर्व हुआ, अध्यक्ष चुनाव हुआ, चूँकि दोनों लोगों पर अविश्वास प्रस्ताव था। पार्षद, चीफ काउंसलर और डिप्टी चीफ काउंसलर दोनों पर प्रस्ताव था अविश्वास प्रस्ताव। इसलिए इसके प्रक्रिया को संचालन कराने के लिए एक अध्यक्ष की चुनाव इन्हीं लोगों में से, पार्षद में से चुना गया, और उन्होंने उसका संचालन कराया। और संचालन में जो पर्याप्त बहुमत होना चाहिए प्रस्ताव को पास होने के लिए, वो नहीं प्राप्त हुआ, इसके कारण गिर गया प्रस्ताव। वहीं अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद सबसे पहले सभा कक्ष से विरोधी खेमे के पार्षद बाहर निकले। पार्षद संजय सिन्हा ने कहा कि हम लोग विकास बाधित होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आए थे, लेकिन महापौर और उप महापौर ने वादा किया है कि आगे विकास कार्यों को सुचारू रूप से करेंगे। प्रस्ताव लाए थे, लेकिन यहाँ अपना वार्ड पार्षद अपना विकास के लिए इस समर्थन को गिरा दिया। ये पूरा शहर इस बात सोचेगा, विकास तो होना नहीं है, विनाश 1.5 साल की। 32 पार्षद थे आपके खेमे, अभी केवल 22 कुछ पार्षदों ने अपने वार्ड के विकास की चिंता छोड़कर अपना विकास की चिंता पर लग गए, जिसके कारण बड़े बड़े लोग थे इसमें। कहा जा रहा है कि कोई बड़े लोग नहीं थे, कोई विधायक नहीं थे, कोई सांसद नहीं थे। शहर में हम लोग भी वार्ड पार्षद हैं, वार्ड का विकास नहीं हुआ, इसीलिए हम लोगों ने उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया। न कोई सांसद का योगदान है,
न विधायक का योगदान है। स्वतः पार्षद लोग दुखी होकर विश्वास लाए। अगली रणनीति क्या होगी संजय? कुछ नहीं, अगर विकास दिखेगा तो हम लोग साथ हैं, नहीं दिखेगा तो फिर विपक्ष में रह के इनको मजबूती से राजनीति करने के लिए बता दें। वहीं अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद सभा कक्ष से मेयर और उप महापौर के बाहर आते ही समर्थक पार्षद नगर निगम के अंदर फूलमाला और मिठाई के साथ प्रवेश किया और मेयर सीमा शाह और महापौर राजेश वर्मा को माला पहनाई और मिठाई खिलाया। जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह मिठाई का डब्बा लेकर सबसे आगे पहुंचे और मेयर सीमा शाह, जो उनकी धर्मपत्नी भी है, को मिठाई खिलाई। मौके पर मौजूद समर्थक पार्षद ने मेयर सीमा शाह और उप मेयर के पक्ष में जमकर नारेबाजी की, पटाखे चलाए और ढोल नगाड़े बजाए। कुर्सी बचने के बाद मेयर सीमा शाह ने कहा कि हमारे खिलाफ जो विरोधी षड्यंत्र रच रहे थे वो सफल नहीं हो सके और सत्य की जीत हुई है। जबकि उप महापौर राजेश वर्मा ने खुलेआम इस कार्रवाई के पीछे गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे पर आरोप लगाया है। राजेश वर्मा ने कहा कि जिस तरह शहर के विकास को बाधित करने के लिए साजिश गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा और पूर्व महापौर दीपक भुवानिया के द्वारा रची गई थी, जिसे उसके समर्थकों ने खारिज कर दिया। राजेश वर्मा यहीं नहीं रुके, वो गोड्डा सांसद पर जमकर बरसे और कहा कि सारी ताकत लगा देने के बाद भी वो मुझे मेरी सीट से नहीं हटा सके। वह बाबा नगरी के सांसद होंगे, लेकिन अगर उन्हें अपनी ताकत दिखानी है तो भागलपुर नगर निगम के चुनाव में आकर अपनी ताकत की आजमाइश कर सकते हैं। भागलपुर की मेयर ने कहा कि ये विश्वास की जीत हुई है और अविश्वास प्रस्ताव जो इनके खिलाफ है वो गिरा है और अभी अब औपचारिक ये ऐलान हो गया है कि भागलपुर के मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी बच गई है। जो पार्षद थे, जो पार्षदों की चाहिए थी सूची, उसमें 26 पार्षद होने चाहिए थे और अब देखिए सारे पार्षद धीरे धीरे आने लगे। बहुत ही ठोस रणनीति के साथ मेयर और डिप्टी मेयर ने घेराबंदी की है और जिसकी चर्चा उन्होंने की कि हम लोग इस बार फिर से एक बार जो अविश्वास प्रस्ताव उनके ऊपर लगाया गया था उसमें वो जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। कई बड़े लोगों पर गंभीर आरोप भी लगाया है डिप्टी मेयर और मेयर ने कि उन्होंने जानबूझकर इस तरह से मेयर और डिप्टी मेयर को परेशान करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव एक राजनीति के तहत प्रेरित होकर के लाए। और अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के पिताजी, वो भी यहाँ पर आए हैं जश्न में शरीक होने के लिए। जी बताइए। सत्यता की हर समय विजय होती है, परेशानी जरूर होती है, वही हुआ है। लोगों ने परेशान किया है, लेकिन जो सत्य था वो विजय हुआ है। भागलपुर के सीनियर एसपी कार्यालय में जिले में बढ़ रहे अपराध की घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। पुलिस कप्तान आशीष भारती के नेतृत्व में आयोजित क्राइम मीटिंग के दौरान सिटी एसपी पूरन झा, कहलगांव एसडीपीओ रेसु कृष्णा सहित जिले के सभी थानेदार मौजूद थे। इस दौरान सीनियर एसपी ने पुलिस के अधिकारियों और सभी थानेदारों को जिले में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर लगातार अपने अपने थाना क्षेत्रों में गश्ती करने, वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान चलाने और हाल के दिनों में जेल से छूटे अपराधियों पर विशेष नजर रखने की बात कही। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।
जगदीशपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी का कार्यालय नए भवन प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र में स्थानांतरित तो अवश्य हो गया, लेकिन सिर्फ दिखावे की वस्तु बनकर रह गया है। कार्यालय के समय से कोई भी कर्मचारी अथवा किरानी नहीं पहुंचते हैं, जिस कारण वहां पहुंचने वाले व्यक्तियों को काफी अधिक परेशानी होती है। कोई जाति आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए परेशान था तो कोई आवासीय प्रमाण पत्र। हर कोई इस प्रांगण में परेशान था। गुरुदेव कुमार, रंजन कुमार यहाँ जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने आए थे, लेकिन कार्यालय का काउंटर बंद रहने से उनका काम नहीं हो रहा था। कोई महिला वृद्धा पेंशन के लिए वहाँ पहुंची थी तो कोई बुनकर महिला वहाँ पहुंची थी, लेकिन किसी का भी काम इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ कोई कर्मचारी ही उपस्थित नहीं था। हालत इतना बदतर है कि मुख्यालय में न तो प्रखंड विकास पदाधिकारी पहुंचते हैं, न ही अंचलाधिकारी। यहाँ तक कि बीडीओ के प्रधान क्लर्क शब्बीर आलम भी अनुपस्थित दिखे। पूरे कार्यालय में एकमात्र क्लर्क मनोज कुमार काम करते दिखे। वहीं उपस्थित गार्ड ने भी बताया कि अभी तक ना तो बीडीओ साहब पहुंचे हैं, ना ही सीओ साहब। जब आला अधिकारी ही गायब रहते हैं तो निचले स्तर के कर्मचारी मनमानी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये आम जनता भी जानती है और जिले के वरीय पदाधिकारी भी समझते हैं। जिस प्रखंड विकास कार्यालय को लाखों लोगों के विकास का दायित्व सरकार ने सौंप रखा है, वह कार्यालय सुशासन में निष्क्रिय और उदासीन होते जा रहा है, जिससे आम जनता की परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दाखिल खारिज कराने के लिए आए युवक ने कहा कि 3 दिन से कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। दाखिल खारिज कराने में चप्पल घिस जाता है इस कार्यालय में। अब देख सकते हैं किस तरह यहाँ इस भव्य इमारत के नाम पर कार्यालय रह गया है। कुर्सी टेबल खाली पड़ी हुई और अधिकारी का गेट बंद है। कर्मचारी का कुर्सी सुना सुना है। आम लोग परेशान हैं। किस काम के लिए है? आए बनवाना। कितना देर से हो? 10 बजे। अभी कितना बजा? अभी लगभग 11:30 बज रहा। काउंटर खुला हुआ है क्या? नहीं, 9-10 बजे से बैठल छी। अभी तक कोई नहीं लगे? कहाँ एलो छै? योगेश्वर मंडल। यहाँ के क्या है? सिपाही। वीडियो सीओ साहब आए हैं क्या? अभी तो नहीं आया था। नहीं आए सीओ साहब? दोनों में तो कोई नहीं आया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नाथनगर शाखा का भागलपुर मुख्य शाखा में विलय किए जाने के निर्णय को लेकर बुधवार को भी खाता धारकों ने विरोध प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे ही कई खाता धारक बैंक के नाथनगर शाखा पहुंच गए थे और मेन गेट में ताला जड़कर विलय के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वहीं जब बैंक के अधिकारी व कर्मी पहुंचे तो उन लोगों को बैंक के अंदर जाने से रोक दिया गया। सभी खाता धारक बैंक प्रबंधन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इधर सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने की काफी कोशिश की, पर वे लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे। आंदोलन को बढ़ता देख शाखा प्रबंधक राजीव कुमार दुबे ने अपने वरीय बैंक पदाधिकारियों को मौजूदा हालात और खाता धारक द्वारा बैंक का मुख्य शाखा में विलय का विरोध किए जाने की बात से अवगत कराया। अधिकारियों से बात करने के बाद दोपहर 1:30 बजे के करीब शाखा प्रबंधक ने खाता धारकों को आश्वासन दिया कि सेंट्रल बैंक नाथनगर शाखा का मुख्य शाखा में विलय किए जाने के निर्णय को रद्द कर दिया गया है। जल्द ही बैंक के वरीय अधिकारियों द्वारा बोर्ड की बैठक में से पारित किया जाएगा। बैंक शाखा का विलय नहीं होने का आश्वासन मिलने के बाद खाता धारकों ने विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया। नौगछिया के रंगड़ा प्रखंड के अंतर्गत भवानीपुर पंचायत में आज पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें उनके द्वारा वार्ड नंबर 12 में जल नल के कार्य को लेकर अनुरक्षक से पूछताछ की गई तथा पंचायत में नियुक्त कार्यपालक सहायक से लंबित चल रही योजनाओं की जानकारी ली। वहीं उपस्थित लेखापाल और पंचायत सचिव के द्वारा बताया गया कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा ऑडिट का काम तय समय सीमा के अंदर करवाने का काम दिया गया है, जिसमें हम लोग लगे हुए हैं। पंचायती राज द्वारा निर्धारित है कि जितने भी जीर्णोद्धार कुआं हैं या पुराने कुआं पड़े हुए हैं उनका वो से फिर से रिमॉडलिंग कराना चाह रहे हैं ताकि जल संरक्षण और जल संचयन ज्यादा से ज्यादा हो।